हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्ध्यं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणानि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुतु यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 32वां पाठ होगा। 31 पाठ में था, 31 पाठ का प्रश्न था कि राम लक्ष्मण जो यज्ञशाला में सुबाहु को मारकर और मारीच को तो समुद्र के पार फेंक दिए। तो उन लोग यज्ञ की रक्षा करने के बाद वो लोग यज्ञशाला में ही रात बिताई। रात बीतने के बाद प्रातःकाल जब आया तो दोनों भाई उठ के नित्य नियम से निवृत्त होकर विश्वामित्र मुनि के और सब ऋषि थे उनके पास आए और उन लोग को प्रणाम किया। तब मुनिवर जो ऋषि लोग थे उनसे बोले और विश्वामित्र थे बोले राम जी कि हम दोनों भाई आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आप आज्ञा कीजिए हम क्या सेवा करें। तो महर्षि विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए और कहते हैं कि नरश्रेष्ठ मिथिला के जो राजा जनक है, धर्म यज्ञ प्रारंभ होने वाला है मिथिला में और सब ऋषि लोग वहां जाएंगे, आप भी साथ में चलिए। और वह धनुष जो वहां पे धनुष रखा हुआ है, वो धनुष का पूजनीय देवताओं द्वारा पूजित है वो, और नाना प्रकार के गंध धूप अगुर इत्यादि से रोज इसकी पूजा की जाती है। ऐसा करते हैं। तब सब लोग तैयार हो जाते हैं और विश्वामित्र और राम लक्ष्मण और सब ऋषि लोग जो मिथिला के लिए रवाना होते हैं। 31वां अध्याय में था। उसके बाद आते हैं तो थोड़े दूर पर जब लोग सिद्धाश्रम के जो पशु पक्षी थे वो भी पहुंचाने के लिए आते हैं, तो कुछ दूर आने के बाद विश्वामित्र पशु पक्षी को वापस लौटा देते हैं कि तुम लोग वापस जाओ। और इसके बाद लोग सोमभद्र के तट पर, ये लोग शाम हो गया तो रात टिकने के लिए सोमभद्र के तट पर पड़ाव डाले। तो वहां पे उसको देख के राम जी कहते हैं कि ये हरे भरे समृद्धशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है। बहुत सारा वन था, बहुत सुंदर था, मुझे इतना सुशोभित कौन सा देश है, मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। विश्वामित्र से बताते हैं आप इसका परिचय बताए, जहाँ पे लोग पड़ाव डाले थे तो उसका परिचय जानना चाहते हैं राम जी। तब विश्वामित्र 32वां अध्याय में उसका परिचय देंगे। विश्वामित्र ने कहा ऋषि मंडली के बीच में उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। ऋषि मंडली बैठे हैं और राम लक्ष्मण और विश्वामित्र कहना आरंभ करते हैं। 32वां अध्याय। द्वात्रिशा सर्गा। ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन। सोनभद्र तटवर्ती प्रदेश को वसु की भूमि बताना। कुश नाम की 100 कन्याओं का वायु के कूप से कुब्जा होना। ये 32 अध्याय में है। ब्रह्मयोनि महानासीत कुशो नाम महातपा
अक्लिष्टम व्रत धर्म क्या सज्जन प्रति पूजिका। विश्वामित्र कहते हैं, श्री राम पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी कठिनाई के ही पूर्ण हो जाता था। वे धर्म के ज्ञाता थे, असत पुरुषों का आदर करने वाले थे। सा महात्मा कुलीनायां कुयुक्तायां सुमहाबलान् वैदर्भ्यां जनयामासा चतुरा सदृशान् सुतान्। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। बोलते उनकी पत्नी विदर्भ देश की राजकुमारी थी। उसके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। बोलते जो राजा कुश थे वो विदर्भ देश की राजकुमारी से शादी किए और वह उसके 4 पुत्र हुए। कुशाम्बा कुशानाभाचा सुतर्जसा वसुम दीप्तयुक्तान् महोत्सान् क्षत्रधर्म चिकीर्षया तानुवाचा कुशा पृत्तान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिना क्रियतां पालनं पुत्रं धर्मं प्राप्यस्त पुष्कलम्। उनके नाम इस प्रकार है, चारों पुत्र के नाम कुशाम्ब, कुशानाभ, असुतरजस और वसु। वे सब के सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा ने प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धार्मिक तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। कुशस्य वचनं श्रुत्वा चत्वारो लोक सत्तमा निवेशम चक्रे सर्वे पुराणाम निर्वासता। अपने पिता महाराज कुश की बात सुनकर उन चारों लोक शिरोमणि राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर निर्माण कराया। कुशायम्बुस्तु महातेजा कौसंबी करोत्पुरीं कुशानाभस्तु धर्मात्मा पुरे चक्रे महोदयम्। महातेजस्वी कुशाम ने कौसमीपुरी बसाई, जिसे आजकल कौशल कहते हैं। धर्मात्मा कुशानाभ ने महोदक नामक नगर का निर्माण कराया। असुर तर्जसो नामा धर्मारण्य महामते चक्रे पूर्वराम राजा वसूनाम गिरिवर्जम। परम बुद्धिमान असुर तर्जस ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया और वसु ने गिरिव्रज नामक नगर बसाया। सब चारों पुत्र अपना अलग अलग नगर बसा के अपना राज करने लगे। ऐसा वसुमती नामा वसु तस्य महात्मना एते शैलवरा पंजा प्रकाशन्ते समन्तता। महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके चारों ओर 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित थे। जो छोटा पुत्र था गिरिव्रज, वह उसने जो बसाया था उसके चारों तरफ, जो नगर बसाया था उसके चारों तरफ 5 पर्वत सुशोभित थे। सुमागधी नदी रम्या मागधान विसुत्ताययो पंचानाम शैल मुख्यानाम मध्य मालवे शोभते। यह सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बहती थी। मगध देश में आई, इसलिए सुमागधी नाम विख्यात हुआ। इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच माला की भांति सुशोभित हो रही थी। शैसाही मागधी रामा बसो तस्य महात्मना पूर्वाभिचरिता रामा सुक्षेत्रा सस्य मालिनी। श्री राम, विश्वामित्र कहते, श्री राम इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी महात्मा वसु से संबंधित रखती है। रघुनंदन या दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है और इसके तटों पर सुंदर क्षेत्र उपजाऊ खेत है तथा सदा सस्य मालाओं से अलंकृत हरी भरी खेतों से सुशोभित रहती है। कुशानाभस्तु राजर्षि कन्या सतम अनुत्तमम जनयामास धर्मात्मा धृताचायाम रघुनंदनम। रघुनंदन रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम धर्मात्मा राजर्षि कुशनाभ ने धृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया।
जो राजा थे वे एक अप्सरा के गर्भ से 100 कन्या का जन्म दी। ततस्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यो स्वलंकृता उद्यान भूमिमागम्य प्रविशत सतीर्था गायन्तो नित्यमानश्च वादयन्तस्तु राघवा अमोद परमं जम्बूवराभरण भूषिता। वे सब की सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवावस्था में आकर उनके सौंदर्य और भी बढ़ गए। रघुवीर एक दिन वस्त्र आभूषण से विभूषित हो सभी राजकन्याएं एक उद्यान में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली बिजली की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकार से अलंकृत हुई वे अंगनाएं जाती बजाती नृत्य करती और परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। जो राजा कुशनाभ थे उनकी अप्सरा के गर्भ से 100 कन्या को प्रकट की और 100 कन्या बहुत ही सुंदर थी। एक दिन लोग बगान में आती हैं तो अपना गाना गाती है, बजाती है, नृत्य करती है और आमोद प्रमोद में मग्न रहती। अता तसा चारु सर्वांग्यो रूपेण प्रतिमा विभु उद्यान भूमि आगम्य तारा इव घनांतरे। उसके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों के ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थी। ताहा सर्वा गुणा संपन्ना रूप यौवन संयुक्ता दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुरिदम वचनम अब्रवीत। उस समय उत्तम गुण से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब कन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे कहा। उसके रूप और सौंदर्य को देखकर जो वायु देवता थे मोहित हो गए और वायु देवता उन 100 कन्याओं से कहते हैं, अहम वा कामये सर्वा भार्यं मम भविष्यता मानुष्य तजतां भावे दीर्घमायु अपाप्यसा। सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी पत्नी बनोगी। अब मनुष्य का भाव त्याग दो और मुझे अंगीकार करो और देवताओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त करो। चलमि यौवनम नित्यम मानेश सुविशेषता अक्षयम यौवनम प्राप्तम अमर्यश्च भविष्यता। विशेषता मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती है, प्रति क्षण हो जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अच्छा यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। तस्य तत् वचनम श्रुत्वा वायुरक्लिष्ट कर्मणा आपहस्य ततो वाक्यम कन्या सतमथा ब्रवीत। अनायासी महान कर्म करने वाले वायुदेव को यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली, अंतश्चरसि भूतानां सर्वेषां सुरसत्तमं प्रभावज्ञश्च ते सर्वं किमर्थम वा अन्यसे। सुरश्रेष्ठ आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बात तो जानते हैं। आपको मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षक नहीं है, अतः हम सब बहनें आपको अनुपम प्रभाव को जानती है, तो भी हमारा आपके प्रति कोई अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपना अपमान किस लिए कर रहे हैं। तब ये सब जो थी कन्याएं वो कहती है कि हमको आपसे प्रेम नहीं है, तो अब फिर आप अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं, हम लोग आपसे शादी नहीं करेंगे। कुशानावसुता देवा समस्ता सुर सत्तमा स्थानाच्चा वायुतुम देवा रक्षामस्तु तपो वयम। देव शिरोमणि, हम सब की सब राशि कुशनाग की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको साथ देकर वायुपद से भ्रष्ट कर सकती हैं। बोलते आप देवता और मनुष्य तो भी हम आपको साथ दे सकती हैं, लेकिन किंतु ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि हम आपको तप को सुरक्षित रखना, क्योंकि किसी को श्राप देने से अपना जो तप रहता है पुण्य रहता है नष्ट हो जाता है। तो कन्या कहती हैं कि हमारे पास शक्ति तो है, हम आपको श्राप दे सकते हैं, लेकिन हम अपना आपको श्राप देके अपने तप को नष्ट नहीं करेंगे। सा मा भूत सकालो दुर्मेधा पितरम सत्यवादिना अमान्य स्वधर्मेणा स्वयंवरम उपासमहे। दुर्मते, यह सब कभी ना आवे जब तक कि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या
अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। बोलते हैं कि ऐसा दिन कभी ना हो कि अपने पिता की आज्ञा का अवहेलना करके हम खुद पति को ढूंढे। पिता ही प्रभु अस्माकं देवतं परमं च सा यस्नो दायसी पिता सानो भर्ता भविष्यति। हम लोग पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में देंगे वही हमारा पति होगा। तासम तु वचनं श्रुत्वा हरि परम कोपना प्रविष्ट सर्वगात्राणि भवंज भगवान प्रभु अर अर अरत्रि मात्रा कृतयो भग्न ग्राता भयादिता। उनकी आवाज सुनकर वायुदेव कुपित हो उठे। उन्होंने ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट होकर सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी में बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई, भय से व्याकुल हो गई। ऐसा कहने पे वायु देवता उनके शरीर में सबके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और उन लोग का शरीर तोड़ मोड़ देते हैं, छोटा कर देते हैं, एकदम टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। वो लोग कुबी की तरह दिखने लगती है। इतनी सुंदर कन्याएं, 100 की 100 कन्याएं। ता कन्या वायिना भग्ना विविस्तृण प्रते गृहं प्रविष्ट चासु भ्रांतं सा लज्जा शास्त्रलोचना। वायु देव के द्वारा कुबड़ी की उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गई। उनके नेत्र से आंसुओं की धारा बहने लगी। साचाता दयिता भग्ना राज्य परम शोभना दृष्ट्वा दीनः तथा राजा सम्राटमिदम् अब्रवीत्। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जा के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख राजा कुछ नाम घबरा गए। इस प्रकार बोले, किमिदं व्यथां पुत्रं को धर्मं वा अन्य मन्यते कुब्जा केन कृता सर्वाश्चेष्टत्यो नाभिभासता। एवं राजा विनिश्वा समाधिं तद्धते तथा। पुत्रियों, यह क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है, जिसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया, जिससे तुम तड़प रही हो? कुछ बताती क्यों नहीं हो? कर राजा ने लंबी सांस खींची। उनका उत्तर सुनने के लिए सावधान होकर बैठ गए। इतते श्रीमद् रामायणे आदि का बालकांड 32 सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।